नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक्सपर्ट नॉलेज के इस पोर्टल पर। आज हम क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को देखेंगे और हमारा जो पहला चैप्टर है वो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है, जिसमें वेरियस इनकम को अदर्स इनकम में चेंज करने का जो प्रॉब्लम है वो सबसे बड़ा है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपके पास जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अगर आपका NDP एट FC अगर ये आपको गिवन है तो आपका GDP एट NP क्या होना चाहिए, है ना। तो ये चेंजिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और ये जो कन्वर्जन है ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आज हम इन्हीं कन्वर्जन को याद करेंगे। तो इसके लिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं और हमारा जो कन्वर्जन होगा वो हम बिल्कुल एक कहानी की तरह याद रखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें याद रखना है G और N, है ना। G4 होता है ग्रॉस एंड N4 होता है नेट। अब इसके लिए आपको क्या याद रखना है, सपोज करो कि ये जो चौक होल्डर है ये मार्केट में 20 रुपए का आता है, लेकिन क्या आप यही चौक होल्डर मुझसे परचेज करेंगे ये सेम? ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि टाइम की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो कम हो गई है। यानी कि हर चीज का, जितनी भी चीजें होती है उनका टाइम की वजह से उनकी जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। बेसिकली मशीनरी में ये चीज ज्यादा लागू होती है, लेकिन हम यहाँ पर हर चीज को कंसीडर करेंगे कि जितनी भी चीजें होती हैं उनकी जो वैल्यू होती है उसमें टाइम की वजह से कुछ ना कुछ कमी आता है। इस कमी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन, यानी हिंदी में मूल्यह्रास, है ना। यानी कि मान लो कि ये 20 रुपीज का है, लेकिन आप मुझसे 20 रुपीज का नहीं खरीदेंगे, आप मुझसे ये 10 और 15 का खरीदेंगे। ठीक है, सपोज कर लो कि आप ये मुझसे 10 रुपीज का खरीद लेंगे। तो यानी ये जो 20 रुपीज है ये इसकी ग्रोस वैल्यू है। यानी आप मार्केट में अगर ये आप मार्केट खरीदने जाते हैं तो ये 20 रुपीज का मिलेगा, लेकिन इस चौक होल्डर की जो एक्चुअल वैल्यू है, जो नेट वैल्यू है वो 10 रुपीज है। तो अगर मुझे अभी यहां पर जो टाइम की वजह से जो डेप्रिसिएशन आया है वो कितने रुपए का है? 10 रुपीज का। तो यानी अगर मुझे इस ग्रोस वैल्यू को नेट वैल्यू बनाना है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ये 10 रुपीज, है ना। और अगर मुझे इस नेट वैल्यू को ग्रोस वैल्यू बनाना है तो मुझे ये 10 रुपीज प्लस करना पड़ेगा। सेम इसी तरह अगर आप G को N यानी ग्रोस को नेट बनाना चाहते हैं तो आप माइनस कीजिए डेप्रिसिएशन। क्लियर है? और अगर आप नेट को ग्रोस बनाना चाहते हैं, यानी नेट जो आपका है N को आप G में चेंज करना चाहते हैं तो आप प्लस कीजिए डेप्रिसिएशन। क्लियर है? यानी ग्रोस को नेट में चेंज करने के लिए हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन और नेट को ग्रोस में चेंज करने के लिए हम प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। आई होप कि ये क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फंडे की तरफ। अब आपका जो नेक्स्ट फंडा है वो है आपका NP एंड DP। ठीक है, NP का मतलब होता है नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट, और DP का मतलब होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके लिए आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा डोमेस्टिक एरिया है, यानी मान लीजिए हमारा भारत है और ये पूरी दुनिया है। तो सपोज कीजिए हमारे भारत में यानी हमारे डोमेस्टिक एरिया में जितनी भी चीजें बनती है वो सारे क्या होते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट होते हैं, यानी घरेलू उत्पाद होते हैं। और पूरी दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम नेशनल प्रोडक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये बस याद करने के लिए इस कहानी को याद रखिए। अब सपोज करो सारे जो प्रोडक्ट है वो हमारे यहाँ तो नहीं बनते होंगे, ऑब्वियसली नहीं बनते होंगे, तो हमें कुछ चीजें बाहर से भी खरीदनी पड़ती होंगी। और जब हम बाहर से कोई चीज खरीदते हैं तो हमें उसके लिए एक पेमेंट करना होता है, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर्ड इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, यानी कि फैक्टर इनकम, ये बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। इसे कहते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यानी कि हमने सामान खरीदने के लिए अब्रॉड को यानी कि दूसरे देशों को पैसा दिया है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही सामान खरीदते हैं, वो भी हमसे सामान खरीदते हैं, तो वो अगर हमसे सामान खरीदे तो वो भी हमें पैसा देंगे, है ना। तो उसे कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड,
हिंदी में इसे कहते हैं विदेशों से साधन आय, ठीक है, और इसे कहते हैं विदेशों को साधन आय, यानी टू का मतलब को, विदेशों को साधन आय, और फ्रॉम का मतलब से, विदेशों से साधन आय। अब मान लो, सपोज कर लो कि हमने उनको 800 रुपए दिए हैं। हमने जब सामान खरीदा तो हमने उसे कितना पे किया, 800 रुपए, और उन्होंने हमसे 500 रुपए का सामान खरीदा है। 500 रुपए का सामान खरीदा है, जब उन्होंने हमसे सामान खरीदा तो उसने हमें पे किया है 500 रुपए। तो एक्चुअल में हमारे यहां से कितना रुपए गया है, हमने 800 रुपए दिया था और वापस हमारे लिए कितना गया है, 500 रुपए। तो एक्चुअल में हमने जो पैसा पे किया है उसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, यानी कि हमने जो एक्चुअल में पे किया है वो है नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, ठीक है, या हम इसे फ्रॉम भी बोल सकते हैं, फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। एक्चुअल में हमें कितनी इनकम हुई है एब्रोड से, ठीक है, और ये कैसे निकलता है, ये निकालने के लिए आपको फ्रॉम में से 2 माइनस करना होता है, फ्रॉम में से 2 माइनस करना होता है। आप इसके लिए ट्रिक भी रख सकते हैं, फीफा माइनस फीटा। फीफा इज फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड एंड फीटा इज फैक्टर इनकम टू एब्रोड। फ्रॉम में से 2 माइनस करके आपको क्या मिलेगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। क्लियर है? अब देखो, ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड जो है, ये वो अमाउंट है जो एक्चुअल में हमने पे किया है, ठीक है, ये माइनस में भी हो सकता है, डोंट वरी, क्या पता हमें ज्यादा पैसा ना मिलकर हमने ज्यादा पैसा पे कर दिया हो, है ना। तो जब भी आप नेशनल से डोमेस्टिक पर जाओगे, नेशनल से डोमेस्टिक पर जाओगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। और जब भी आप डोमेस्टिक से नेशनल पर जाओगे, यानी कि छोटे एलिमेंट से बड़े एलिमेंट पर जाओगे, तो आपको प्लस करना पड़ेगा NFIA। क्लियर है इतना चीज? फिर से देख लेते हैं। NP मतलब नेशनल प्रोडक्ट और DP मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और यहां पर हमें याद रखना है फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड यानी फीफा, जो कि हमें कहां से मिलता है, विदेशों से पैसा, और फैक्टर इनकम टू एब्रोड यानी फीटा, जो कि हमें विदेशों को पे करना पड़ता है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी आप फ्रॉम में से 2 माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड मिलने वाला है, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में NFIA बोलेंगे। और जब भी आपको NP को DP में चेंज करना है, ठीक है, तो आप माइनस करोगे NFIA, और जब भी आप DP को NP में चेंज करोगे तो आप प्लस करोगे NFIA, ठीक है। क्लियर है? अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो MP एंड FC है, ठीक है। MP की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो ये है मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, और जो FC है वो है फैक्टर कोस्ट, फैक्टर कोस्ट। अब आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप सिंपल देखिए, अगर आपको कोई जूते खरीदने हैं, अगर आप वही जूते फैक्ट्री से खरीद के लाए और वही जूते मार्केट से खरीद के लाए तो कौन सा सस्ता पड़ेगा? ऑब्वियसली आप जो फैक्ट्री से खरीद के लाए हैं वो सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब चीजें फैक्ट्री में बनकर मार्केट में जाती है तो उन पे टैक्स इंपोज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टैक्स होता है इनके बीच का फर्क। लेकिन यहां पर एक जो ट्विस्ट है वो ये है, मान लीजिए एक फर्म है यानी एक कंपनी है और इसने सरकार को एक टैक्स पे कर दिया जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IT भी बोलेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स यानी IT, ठीक है। मान लीजिए हमने सरकार को IT पे किया यानी इनडायरेक्ट टैक्स पे किया 500 रुपए। अब जो सरकार है वो हमारे काम से खुश है, हम टैक्स भी टाइम पे कर रहे हैं, हम जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो सरकार हमसे खुश है, तो वो हमें एनकरेज करने के लिए हमें कुछ अमाउंट वापस कर देगी सब्सिडी के रूप में, ठीक है। सरकार हमें क्या वापस कर देगी? सब्सिडी, ठीक है, यानी आर्थिक सहायता, हमें एक आर्थिक सहायता हमें दे देगी ताकि हम एनकरेज हो उसके लिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने 500 रुपए सरकार को पे किया था और सरकार ने 200 रुपए मुझे सब्सिडी के रूप में मुझे वापस कर दिया है। तो अब एक्चुअल में मैंने कितना पे किया है? मैंने 500 पे किया था, 200 तो वापस आ गया, तो जो मेरा एक्चुअल अमाउंट जो मैंने पे किया है वो क्या है? 300 रुपए है, ठीक है। तो ये जो 300 रुपए है इसे हम बोलेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे? नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी NIT। और NIT फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? IT में से माइनस करना पड़ता है
पड़ता है सब्सिडी। ठीक है, आप जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसमें से अगर आप सब्सिडी को माइनस कर दे तो आपको क्या पता चल जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो जब भी आपको मार्केट से फैक्ट्री में जाना है, यानी आप मार्केट की बजाय फैक्ट्री में सामान खरीदोगे तो ऑब्वियसली सस्ती मिलेगी, है ना। क्या सस्ती, क्या कम रहेगा उसमें, क्या कम रहेगा, एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स कम रहेगा उसमें। ठीक है, तो जब भी आप एमपी से एफसी पर स्विच करेंगे तो आपको माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, और सेम इसी तरह जब आप एफसी से एमपी पे स्विच करेंगे तो आपको प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। क्लियर है? आई होप कि अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अभी हम इसका एक समरी वर्जन भी देख लेते हैं। ओके, चलिए अभी मैंने आपके सामने सारे एलिमेंट लिख दिए हैं, आप मेरे साथ रिवाइज करना। जी मतलब ग्रोस, एन मतलब नेट। अगर आपको जी से एन पे जाना है, जी से एन पे स्विच करना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या, जो टाइम के साथ आपके चीजों की वैल्यू में कमी आई है। ठीक है, और अगर आपको नेट से ग्रोस पे जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। क्लियर है? इसी तरह अगर आपको एमपी से डीपी पे जाना है, यानी नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर जाना है, तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, एनएफआईए, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और इसका मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बनाया, फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ठीक है, सेम इसी तरह अगर आप बीपी से एनपी पे आते हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। क्लियर है? इसी तरह अगर आप मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में देखें तो अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्या, एनआईटी। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो कैसे निकलता है, आईटी माइनस सब्सिडी, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ठीक है, और सेम इसी तरह अगर आपको फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। क्लियर है? चलिए इसका एक हम डमी क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सपोज करो आपको एनडीपी एट एफसी गिवन है, एनडीपी एट एफसी गिवन है। अब आप ये भी याद रखिए कि हमेशा ये जो दो एलिमेंट है ये हमेशा आगे पाएंगे, है ना, ये दोनों एलिमेंट हमेशा आगे पाएंगे। ये दोनों एलिमेंट आपको बीच में मिलेंगे हमेशा, एनपी या डीपी हमेशा आपको कहां मिलेंगे, बीच में। और ये जो एमपी और एफसी है ये हमेशा आपको नीचे मिलेंगे। आप कितने भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, बस आपको याद रखना है कि ये दोनों एलिमेंट हमेशा आगे लिखे जाएंगे, ये दोनों एलिमेंट हमेशा बीच में लिखे जाएंगे, और ये दोनों एलिमेंट हमेशा नीचे लिखे जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे गिवन है कि मुझे एनडीपी एट एफसी को चेंज करना है जीडीपी एट एमपी में। एनडीपी एट एफसी को चेंज करना है जीडीपी एट एमपी में। ठीक है, ये गिवन है, इसमें चेंज करना है तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, एन, और क्या चाहिए हमें, जी। तो एन से जी पे जाने के लिए, एन से जी पे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ता है डेप्रिसिएशन, यानी हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका डीपी, और यहां पर भी क्या है, डीपी। सो डीपी से डीपी पे जाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये डीपी है और ये डीपी है। अगर यहां पर एनपी होता तो हम यहां पर प्लस कर देते एनएफआई है। सेम इसी तरह एफसी, यहां क्या है, एफसी, और हमें क्या चाहिए, एमपी। तो एफसी से एमपी पे जाने के लिए हमें प्लस करना है एनआईटी। एफसी से एमपी पे जाने के लिए, एफसी से एमपी पे जाने के लिए हमें प्लस करना पड़ेगा एनआईटी। अब आप देखिए डेप्रिसिएशन जोड़ा तो एन किस में चेंज हो गया, जी में। डीपी ऑलरेडी डीपी है, और एनआईटी जोड़ा तो एमपी में चेंज हो गया ना, तो ये क्या बन गया आपका, जीडीपी एट एमपी। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, आपको बहुत चीजें क्लियर भी हुई हो। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आई और आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए, सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।